कि ये जो अवार्ड मेडल आपको मिला है ये किसे डेडिकेट करेंगे आप? ऑब्वियसली बिकॉज आई एम ए टीचर, तो सबसे पहले मैं ये जो अवार्ड है अपने बच्चों को डेडिकेट करना चाहूँगी। जी। और अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, ऑब्वियसली जो मेरे सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कलीग्स हैं, मेरे एचओआई हैं, मेरे हेडमास्टर सर हैं, या मेरे हायर अथॉरिटी मेरे सीईओ सर, जेडीओ मैडम, या जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, जी। या डाइट कि हमारे जो प्रिंसिपल या डाइट फैकल्टी है, एससीईआरटी, सबको मैं ये समग्र एजुकेशन सबको ही मैं अपने ये डेडिकेट, अपने जो वर्दी मिनिस्टर हैं, मैं सबको ये डेडिकेट करना चाहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के जो ब्लेसिंग्स और बच्चों की बेस्ट विशेज़ की वजह से, या बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों के पीछे ही हमें ये अवार्ड मिलता है। ठीक अवार्ड बिल्कुल है ये। बिल्कुल, और अपनी फैमिली को भी ज़रूर डेडिकेट करना नहीं, चाहूँगी। फैमिली तो पहले आती है। मैं ये ज़रूर कहूँगी, हमारे जो सभी टीचर्स हैं, सभी जी। हमारा जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, जी। इस चीज़ को डिज़र्व करती है। जी। और क्योंकि आज एनईपी 2020 का ज़माना है, आप सभी जी। जानते हैं, पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ हर को करिकुलर जो एक्टिविटी है वो हमारे बच्चों का जो विकास है उसमें योगदान देती है। और बिल्कुल। मेरा भी ये मानना है, क्योंकि बीएड में हमें यही सिखाया गया है बिल्कुल। कि क्रिएटिविटी जो है, हमें क्रिएटिविटी लीड्स टू इंटेलिजेंस। जी। तो हमारे बच्चे, और मेरी कोशिश रहती है, जब भी मुझे इस तरह से कोई बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को आपने बाहर निकालना है, तो मेरी कोशिश रहती है कि फिर उसमें, और बच्चे हमारे जो टैलेंटेड है ना, वो कहीं पिछले दिनों आपको भी पता चला होगा, जो हमारे बनी जोन के बच्चे, मल्हार जोन के बच्चे आगे डिवीज़न तक, मतलब बिल्कुल। आगे करके आए, तो वो हमारे लिए एक खुशी का विषय था। जी। हमारे एज ए टीचर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ के लिए। जी। तो बस फिर वो मुझे जब कोई इस तरह से कहते हैं, तो मैं आगे, क्योंकि बचपन से मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई के साथ साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को करती रही हूँ। पेरेंट्स की तरफ से भी पूरा मिला है इस चीज़ के लिए, हमें जी। पूरा सपोर्ट मिला है। तो बस मुझे वो जो चीज़ मेरे पास थी, तो मुझे लगता है जो कुछ यदि मेरे पास है या मैं कहीं से निकाल सकती हूँ, तो मैं उस चीज़ को आगे कोशिश करती हूँ कि निकाल सकूँ, चाहे वो पढ़ाई हो। बिल्कुल। जैसे कोविड में हम लोग वीडियो के भी कर रहे थे, अभी भी थोड़े दिन पहले ऑनलाइन हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, डीएससीजे का, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। जी। तो थोड़े दिन पहले वो भी मैंने की थी, स्टार्ट की थी इंग्लिश के लिए, 11-12 के लिए। तो मतलब हर जगह मुझे लगता है एज ए टीचर, जहाँ मौका मिले वो करना है। बस अमेजिंग फीलिंग थी, मतलब सीरियसली वो बहुत एक अद्भुत सा हमारे लिए एहसास था। मतलब एक टीचर होने का, एक उस वक्त ये लग रहा था कि टीचर्स की भी कितनी इज्जत है, बिल्कुल। समाज में इज्जत है। हमारे बिल्कुल। बच्चे हमें प्यार करते हैं, अभी भी मैं कुछ दिन पहले मैं सुन रही, मतलब हमारे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं हमें। लेकिन वो जो वहाँ जाकर हमें जो एक ऐसी फीलिंग आ रही थी, लग रहा था टीचर्स को एक बहुत बड़ा ऑनर का हमारे लिए सम्मान, मतलब एक अच्छी फीलिंग आ रही थी जब वो हमें इस तरह से आगे हम बच्चों को दिलवाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वही वही मैं बोलने आज वाला था। आज हम खुद ले रहे थे, तो और उन बहुत ही सभी बच्चों के लिए लेने गए आप। बच्चों के लिए लेने गए। बिल्कुल। मेरे साथ आपके हस्बैंड भी है। सर, मुबारकबाद है आपको तो बड़ी ज़्यादा। हाँ, आपको भी बहुत ज़्यादा जी। मुबारक हो इस चीज़ के नहीं, लिए। जब मैम को अवार्ड मिला, आपको आपकी क्या उस वक़्त एक्सपेक्टेशन थी, फीलिंग्स क्या थी? उसमें आप एक्सप्रेस कीजिए। ऐसी कोई हमें होप नहीं थी। अब जब बिल्कुल। हमने फार्म भरा हुआ था इसमें, जी। 3 तारीख को इसका मैसेज आया हमारे पास। जी। और लकीली बताऊँ, 3 तारीख को मेरा बर्थडे होता है। अच्छा, क्या बात है। तो हम लोग मज़ाक कर रहे थे कि अब चीज़ के अंदर माहौल ऐसा था कि हमने जाने के लिए जी। कोई हमने थिंकिंग की नहीं चीज़ के जी। अंदर। तो मैंने कहा यार जाना है चीज़ के अंदर, ये एक स्पेशल ओकेज़न होते हैं लाइफ के अंदर। जी। तो मैंने कहा जाने का प्रोग्राम है। जी। तो मैं एक हम लोग दोनों एक, जैसे होता है ना आदमी के कि एक ऑन द स्पॉट किसी को कोई चीज़ मिलती है, बिल्कुल। तो सोचता है करें क्या चीज़ के अंदर, बिल्कुल। इस सेलिब्रेट कैसे करें इस चीज़ को। जी। तो इसी तरह हमने बेटी से बात की चीज़ के अंदर, जी। तो फैमिली में बात की हम क्या करें क्या नहीं जी। करें, तो इस तरह चल किस रहा तरह से सपोर्ट करते हो आप मैम को, ये बताएं हमारे है। दर्शकों देखो को। ना, आजकल की टाइम के हिसाब से जी। वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है, बिल्कुल। ठीक है ना, करती बिल्कुल। है, या ये तो बिल्कुल। लॉजिक है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है, अगर हस्बैंड उसकी सपोर्ट करेगा चीज़ के अंदर, सपोर्ट कोई ये नहीं है हम उसे कुछ किसी मॉरल सपोर्ट होती है कि हाँ भाई तू करना है कर, जी। ये करना है कर, जी। मैंने जाना है जा, जी। ये काम करना है कर, बच्चों के लिए करना है कर, जी। ठीक है ना, ठीक है। हम इसी तरह और जो सपोर्ट मांगेगी वो हमारी तरफ से ओके होती है। जी। चीज़ क्या नहीं सर उच्चारा है, क्यों, जी। क्वेश्चन ये आता है। पहले बेटी मेरी थी, बिल्कुल। उसने मेडिकल का जब एग्ज़ाम क्लियर किया, नीट का एग्ज़ाम किया क्लियर किया, जी। तब वो भी हमारे लिए प्राउड मोमेंट थे, जी। क्यों, ठीक है ना। जी। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि जब उसे मिली। सेकंड टाइम जब ये बोल रहे थे चीज़ के अंदर, जी। ठीक है, इन्होंने बोला मैंने ये करती हूँ, मैं ये कल्चर में काम करती हूँ, यहाँ जा रही हूँ, मैं बोला जो मन आता है वो करो। जी। एज ए हस्बैंड हम बोलते हैं जो मन आता है जैसे वो करो चीज़ जी। के अंदर। जब इन्होंने कहा हमने जाना है चीज़ के फार्म, फ्रैंकली बताऊँ मैं चीज़ के अंदर ये फार्म भरने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छा, नहीं थे। मैं बोलता मैं भरना है चीज़ के अंदर,
नहीं तो है मेहनत ही करते हैं मैम, सब कुछ सब जानते हैं। नहीं तो है ही है, हाँ। ना तो है ही है, बिल्कुल नहीं आएगा तो नहीं है इस चीज़ के अंदर, बिल्कुल एक्सपीरियंस तो है ही आपके पास। बिल्कुल। इसको फार्म भरा है चीज़ के अंदर, जी मैं खुद बोला ऐसा जाकर फार्म भरा, इसने सबमिट कराया चीज़ के अंदर। जी जब प्राइस इसका मैसेज आया, मैं दुकान शॉप पे था उस टाइम आने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा चीज़ काम करने के लिए। जी तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जाने के लिए। इसने ट्रेन का पता किया, भाई बस का कार का पता किया, फिर भाई यार टिकट मिली, भाई यार टिकट। जी वो ये अकेले मेरी सपोर्ट नहीं है, बेटी मेरी होगी वो भी सपोर्ट करेगी, कि अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल जब तक फैमिली साथ नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। चाहे हम मैं भी हूँ चीज़ के अंदर। बिल्कुल। ये बड़ी हमारा- अच्छी बात है, हमारा- पॉजिटिव तरीके से आपने बात वो की। सबसे बड़ी क्या है, जी जो अपने डियर होती हैं सभी की सपोर्ट होती है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितने डियर कोई भी होंगे, तो खुश है आज आप बहुत नहीं ज़्यादा। हम तो मेनली क्या रहता है कि खुशी तो है ही है। बिल्कुल। ये हमारे लिए भी एक फैमिली के अंदर भी जी को हम लोग टीवी पे देखते हैं चीज़ के अंदर। हाँ, ये तो तो बात प्रेसिडेंट को हम टीवी पे देखते हैं चीज़ के अंदर। अनलकली हमारे सामने आ जाए, हम लोग सोचते हैं यार मैं उससे मिलकर आया हूँ। है। हाँ मैं अपनी बात बता रहा हूँ इसके अंदर, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। टीचर का अवार्ड मिलना, वो इतने जो वहाँ भी जाता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, लोग मिलते हैं, जो बिहेवियर एटमॉस्फेयर मिलता है, जी वो हमने जाने के लिए मना कर दिया था इसने कि मैं नहीं जा रही। अच्छा मैंने कहा स्पेशल मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, कभी कभी मिलते हैं। बिल्कुल, वो तो बात है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, बेसिकली कोई भी टीचर अवार्ड के लिए तो नहीं करता, ये मैं भी मानती हूँ। बहुत से लोग यही बात कहते हैं कि हम लोग अवार्ड के लिए, हम भी अवार्ड के लिए नहीं करते, जो दिन जी। रात मेहनत करते हैं। बट एक प्रोसेस है जो हमारे काम की यदि रिकॉग्निशन होती है, बिल्कुल। उससे एक मोटिवेशन मिलता है। जी। तो मैं चाहूँगी जो जितने हमारे टीचर भाई बहन हैं, उनको ज़रूर ये बात पता चले। जैसे मई जून में एक फॉर्म निकलता है नेशनल, मतलब वहाँ MHRD की तरफ से ही निकलता है। जी। वो नेशनल टीचर्स का फॉर्म होता है नेशनल अवार्ड के लिए। जी। उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जी। और बहुत सारे हमारे टीचर्स उस क्राइटेरिया में मतलब ज़रूर ही फॉल करते होंगे। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, पढ़ाने का भी है, उसमें आप कितने को करिकुलर में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हो, खुद भी करते हो, आप कोई नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई काम करते हो, बिल्कुल। या फिर आपने कोई IT का, आपको क्योंकि आजकल IT का ज़माना है, वो बिल्कुल, वो ज़रूर तो आना है। चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि हम एज ए टीचर हैं, हम यदि बच्चों को सिखाते हैं कि अपने फेलो बच्चों को सिखाना है, अपने बिल्कुल। साथ वाले यदि टीचर वहाँ अवेलेबल है, हम कई बार बच्चों को, ये हमारा एक टेक्निक होती है, ये भी बिल्कुल। B.Ed में सिखाई जाती है बिल्कुल है। कि एक बच्चे को हम दूसरे को सिखाने के लिए, मदद के लिए कहते हैं। जी। तो वही चीज़ हमें भी कही उसमें भी एक ये भी क्राइटेरिया है कि क्या आपने कभी अपने फेलो टीचर्स को, कोई चीज़ आपके पास है, उनसे इंटरेक्शन किया है, आपने ट्रेनिंग ली है या ट्रेनिंग दी है, वो भी हमारे लिए एक उसमें क्राइटेरिया होता है। क्या आप अभी भी लर्निंग कर रहे हो, वो भी इसमें एक क्राइटेरिया होता है। क्या उसके लिए आपने कहीं पे एनरोल किया है कोई ऑनलाइन किसी चीज़ में, तो वो इस तरह से करके 100 मार्क्स का वो एक क्राइटेरिया। जैसे मैं भी कविताएँ भी लिखती हूँ, और वो रिटन का भी, उसमें राइटिंग का भी है कि रिटन मटीरियल आप कुछ करते हो, मतलब अभी भी आगे, क्योंकि टीचर भी हमेशा इन द प्रोसेस में ही रहता है, बिल्कुल। लर्निंग के प्रोसेस में रहता है। बिल्कुल। बेशक वो टीचर है, बट बहुत सारी चीज़ें कोई नई हमारे पास, जैसे अभी NEP 2020 आई है, उसमें हमें हर चीज़ नए तरीके से है, चाहे वो पहले से भी चल रही थी, बट अब एक पर्टिकुलर आगे है कि इतने मार्क्स हमारे बच्चों के पढ़ाई में होंगे, इतने को करिकुलर में। यदि किसी बच्चे में कोई टैलेंट है, उस टैलेंट के बेसिस पे वो बच्चा अपना करियर बना सकता है। तो वो चीज़ें बहुत सारी हैं, 100 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होता है, तो उसके बेसिस पर ये आगे अप्लाई करते हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से सिलेक्ट हुई थी, कमेटी होती है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन होती है, उसके बाद डायरेक्टरेट लेवल पर सिलेक्शन होती है, फिर UT लेवल पर सिलेक्शन होती है। उसके बाद जैसे हमारे श्री कुलदीप गुप्ता जी हैं, उनको इस बार J&K का नेशनल अवार्ड मिला है। पूरी तो फेयर जो सिलेक्शन ही है, फेयर इसमें तो कोई सिलेक्शन, ऐसा तो- बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट की ये हाँ। पॉलिसी है कि हमने नहीं, फेयर सब कुछ सिलेक्शन ऑनलाइन है, कोई भी वो नहीं। और उसके बाद जो UT जो वो नेशनल वाले होते हैं, वो UT लेवल पर सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें कहीं विद गॉड्स ग्रेस, या बच्चों की कहो कि जो बच्चों की भाई वजह से, या एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से, कहीं पर मेरा इस बार UT लेवल पर सिलेक्शन हुआ। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि एक बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैम एक सवाल रहेगा आपसे कि अब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी हाँ, है, क्योंकि बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल गया, तो अब आगे क्या प्लान है और किस तरह से जो है मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, आपकी तरफ से अगर मैं कहूँ तो? बिल्कुल, ये बात आपकी सच है कि
नॉट ओनली कि अवार्ड ले लिया, उस अवार्ड की उस पर हमें और खरा और आगे ज़्यादा हमें इस बात को आगे बढ़ाना है, खरा उतरना है। तो उसके लिए बच्चों को तो यही है, जैसे हम हमेशा अपने क्लासेस में भी सब टीचर्स मोटिवेट कर रहे होते हैं कि बेटा पढ़ाई तो करनी है, साथ साथ हमने गुड ह्यूमन बीइंग भी बनना है, वो चीज़ भी। और इसी तरह हमारी जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है वो तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब एजुकेटेड है, लेकिन वही चीज़ है कि हम सभी मिलकर ये जो हमारी ये एक आई है हमारे पास, तो और भी आगे टीचर्स जाएँ। और मैं कहती हूँ कठुआ ज़िले के ज़रूर नेशनल में भी नाम रोशन हो, कोई और टीचर हमारा आगे जाकर नाम रोशन करके आए, ये मैं ज़रूर उनके लिए उम्मीद करूँगी और यही मेरा संदेश रहेगा पढ़ाई के, मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ। अवार्ड के लिए कोई नहीं, सब धीरे धीरे लगे हुए मेहनत करने, हम भी उसी तरह से लगे रहेंगे मेहनत करने के लिए। पर वही है कि यदि अवार्ड मिल जाए तो मोटिवेशन भी उस चीज़ के लिए ज़रूर होता है।